राधे राधे। राधे राधे। फाल्गुन कृष्ण पक्ष विजय एकादशी। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है, सो विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजय एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। इस विजय एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पापों का नाश हो जाता है। एक समय देवर्षि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे महाराज, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी का व्रत विधान बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विजय एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्यों को विजय प्रदान करने वाला है। अब इसकी विस्तृत कथा सुनो। त्रेता युग में जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने वनवास के समय श्री लक्ष्मण तथा सीता सहित पंचवटी में निवास किया तथा वहां पर रावण सीता जी का हरण करके ले गया, इस दुख से श्री राम जी तथा लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए और सीता जी की खोज में चल दिए। घूमते घूमते जब वे मरणासन जटायु के पास पहुँचे तो जटायु उन्हें सीता जी का वृत्तांत सुना करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। कुछ आगे जा करके उनकी सुग्रीव से मित्रता हुई और उन्होंने बाली का वध किया। हनुमान जी ने लंका में जा कर के सीता जी का पता लगाया और वहां से लौट करके श्री रामचंद्र जी से सब समाचार कहे। श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव जी की सम्मति के से वानर सेना सहित लंका को प्रस्थान किया। जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के किनारे पहुँचे तब उन्होंने मगरमच्छ से युक्त उस अगाध समुद्र को देख करके लक्ष्मण जी से कहा, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार करेंगे। तब लक्ष्मण जी बोले, हे पुरुषोत्तम, आप आदि पुरुष हैं, सब कुछ जानते हैं। वहाँ से आधा योजन दूर पर कुमारी द्वीप में एक बकदालभ्य नाम के तेजस्वी मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर के इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के इस प्रकार वचन सुन करके श्री रामचंद्र जी ने बकदालभ्य ऋषि के पास गए और वो उनको प्रणाम करके बैठ गए। मुनि उनको पहचान गए। उन्होंने मनुष्य रूप धारण किए थे। मर्यादा पुरुषोत्तम से पूछा, हे राम, आपका आना कैसे हुआ। रामचंद्र जी से कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षसों को जीतने के लिए लंका जा रहा हूँ। आप कृपा करके समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। बकदालभ ऋषि बोले, हे राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने से निश्चय ही आपकी विजय प्राप्त होती, साथ ही आप समुद्र की भी अवश्य पार कर लेंगे। इसके लिए आप दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा व मिट्टी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल से भर करके तथा 5 पल्लव तथा वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सत अनाजा रखें और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। तत्पश्चात बड़े घड़े के सामने बैठ करके दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठ करके जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर के उस घड़े को ब्राह्मण को दान दे दे। हे राम, यदि तुम भी इस व्रत को सेना सहित आदि करोगे तो तुम्हारी विजय अवश्य प्राप्त होगी। श्री रामचंद्र जी ने विधिवत पूर्वक इस व्रत को किया और इसके प्रभाव से दैत्यों पर विजय पाई। अतः हे राजन, जो कोई फाल्गुन कृष्ण पक्ष की विजय एकादशी को व्रत को विधि विधान से करेगा, वो दोनों लोकों में अवश्य विजय प्राप्त करेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी नारद जी से कहा, हे पुत्र, जो कोई इस व्रत को महात्म को पढ़ता है व सुनाता है, उसके वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। राधे राधे।